प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसि करहं विगेशम। हम अंबिका के पति को प्रणाम कर रहे हैं। संभावये मनसि शंकरम विगेशम। जो कौन है भगवान शंकर? अंबिका के पति। कैसे हैं वो अंबिका के पति? बोले आध्यात्म मंगलमजात समात भाव। जो भगवान शंकर आदि हैं और अंत में, मध्य में है और अंत में रहने वाले। जो भगवान शंकर सच्चिदानंद के एक स्वरूप है। भगवान सत्य होता है। हम लोग कौन हैं? असत्य। असत्य हैं हम। लेकिन महादेव कौन है? सत्य। अच्छा, सत्य कौन है? सूर्य भगवान सत्य है। कैसे? सूर्य भगवान 100 साल पहले भी थे, आज भी हैं और 100 साल बाद भी रहेंगे। यही सत्य है। आप लोग 100 साल पहले नहीं थे और न 100 साल बाद रहने वाले। आज भी जो जन्म लेगा उसका भी भरोसा नहीं कि वो 100 साल जिएगा। बोलो जय श्री। इसलिए हम सत्य नहीं हो सकते। मतलब प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। और जो भगवान शिव हमेशा आनंद में रहने वाले, ऐसे भगवान शिव को हम प्रणाम करते हैं। जो शिव जी कैसे हैं? पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम। जो भगवान शंकर पंचानन हैं, 5 मुखों वाले। जो भगवान शंकर विनोदशील हैं, शील स्वभाव के। एक महादेव ही हैं दुनिया की, जो सबको अपनी शरण देता है। जिसके लिए कहीं जगह नहीं है, उसके लिए हमारे महादेव के घर पे जगह है। और महादेव को देखो आप कैसे कैसे लोगों को अपने घर में रख रहा है। इधर सुनो, मेरी ओर देखो जरा। महादेव की जो जटाएं हैं ना, जटाएं, महादेव की जटाओं में गंगा जी है। क्या है? गंगा। और ठीक आप नीचे देखोगे तो महादेव की जो तीसरी आंख है उसमें क्या है? आग। अब सोचो जरा, आग और पानी एक जगह रह सकता है? अरे जटाओं में देखो गंगा जी हैं। शिवनी जी ने केवल अपनी 3 बाल खोले हैं जटाओं में, जिससे भगवती गंगा प्रकट हुई है। एक बाल आकाश के लिए फेंका तो आकाश गंगा, एक धरती पर फेंका जो ये भागीरथी आ रही, और एक पाताल। तो महादेव की जटाओं में देखोगे आप तो आग है, ये पानी है, और तीसरी आंख में देखोगे तो आग है। क्या आग और पानी एक जगह रह सकता है? नहीं। लेकिन हमारे महादेव हैं जिन्होंने आग और पानी को जगह दे रखी। और देखो तो महादेव के माथे पर भभूति लगी हुई है। क्या लगी? खारू भभूति। और चरणों में देखो भूत नाच रहा है, भूत बैठा हुआ है। भूत और भभूति एक जगह नहीं रह सकती है। अगर तुम्हारे घर में कई घर में भूत घुसेगी तो तुम क्या करते हो? थोड़ा चलाओ। तो तुम क्या करते हो? देवता को बुला दो, तो जब तक ले आओ, भगाओ ये भूत। तो महादेव, भूत और भभूति एक जगह नहीं रह सकते। लेकिन महादेव के घर पे भूत और भभूति दोनों रह रही है। बोलो जय श्री राम। और देखोगे तो महादेव के जो ये कंठ है ना, जब से वो नीलकंठ बने तो उनके कंठ में जहर है। आगे कथा सुनेंगे आप। जहर। और
और मस्तिष्क पर देखोगे तो चंद्रमा है और चंद्रमा के पास अमृत होता है। अमृत और जहर एक जगह नहीं रह सकता। महादेव के घर में देखोगे तो अमृत भी है और जहर, दोनों चीज। तो जिसको कोई शरण नहीं देता उसको महादेव शरण देते हैं। भूतों को कौन अपने घर में रख सकता है? कोई नहीं। जबरदस्ती भूत यदि घुसी के भी ना घर, तो हम उसको मार मार करके भगाते हैं। लेकिन महादेव के घर में तो ऐसे जो सबको जगह देने वाले हैं, विनोदशील हैं, करुणा के अवतार हैं, ऐसे महादेव को हम सब प्रणाम करते हैं। बोलो शंकर भगवान की हर हर महादेव। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमं पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे, जो धर्म का क्षेत्र है और जहां 3 गंगाओं का समागम हो रहा है, गंगा यमुना और भगवती सरस्वती। ऐसी जगह कौन सी है? बोले प्रयागे परमं पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। प्रयाग तीर्थराज, प्रयाग की बात कर रहे हैं। वो तीर्थराज प्रयाग कैसा है? बोले ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। ब्रह्मलोक जाने का रास्ता है कहां? तीर्थराज प्रयाग। स्वर्ग जाने का रास्ता का कैपिटेंस कहां है? स्वर्ग। अरे गंगा से, हरिद्वार से ऊपर जितना भी ये पर्वतीय क्षेत्र है, ये सब स्वर्ग है। और विशुद्ध स्वर्ग बूढ़ा केदार से शुरू होता है। स्वर्ग की सीढ़ी और केदारनाथ पहुंच करके पूरी। बोलो जय श्री राम। एक बार 2 बार चले गए हम लोग भगवान बूढ़ा केदार के दर्शन। एक बार YouTube के माध्यम से ही फोन आ गया, बोले महाराज आपने हमारे यहाँ शिव पुराण करना है। तो इन्हीं दिनों, जिन दिनों हम आपके यहाँ बैठे, इन्हीं दिनों पिछली बार 62 पट्टी में शिव पुराण करे। वहाँ 3 साल में एक बार होता है। बोलो जय श्री राम। तो बहुत सारी दर्शनीय चीजों का दर्शन हुआ। बोलो जय श्री राम। थोड़ा बेस डालो इसमें, बेस हल्का कम कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। तो तीर्थराज प्रयाग में ऋषि लोग यज्ञ थे कर लगे। क्या थे? कर यज्ञ। तो उस यज्ञ में भगवान सूत जी चले आए। तत्र सत्रम समाकर्ण्य व्यास शिष्या महामुनि आजगाम मुनिं दृष्टुम सूतः पौराणिकोत्तमः। 1000 वर्ष का सत्संग सत्र यज्ञ चल रहा है और उस यज्ञ में तत्र सत्रम समाकर्ण्य व्यास शिष्या महामते। व्यास जी का शिष्य सूत जी चले आया और उन सूत जी को जब ऋषियों ने देखा, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले महात्माओं ने देखा, तो आजगाम मुनिं दृष्टुम सूतः पौराणिकोत्तमः। दृष्टुम जैसे ही दिखाई दिए तो बड़े बड़े महात्माओं ने सुस्वागत किया। आओ महाराज, सुस्वागत, सुस्वागत, स्वागत है आपका। आपने श्रीमद् भागवत सुना होगा, थोड़ा आवाज बढ़ाओ।
भागवत में जब महाराज परीक्षित को जब मरना था ना, मौत आई उसके सामने के साथ ही में इसको मरना है, तो वो गंगा जी के तट पर गया, ऐसा लिखा हुआ। तो उस तट पर बड़े बड़े ऋषि आए, सबसे पूछा कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए। किसी ने उत्तर नहीं दिया। इतने में क्या हुआ कि 16 साल का साधु आ गया, 16 साल, और उस साधु को देख करके सब लोग खड़े हुए। आज वही यहाँ हो रहा है, बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं। आज व्यास जी का शिष्य चले आ रहा है, वहां भी व्यास जी का पुत्र गया था। तत्र भवत भगवान व्यास पुत्रो यदि क्षया का मत मानो नपेक्षा, अलग लिंगो निज लाभ तुष्टो वृतस्य बालै रवधूत वैसा, रवधूत वैसा, रवधूत वैसा। तत्र भवत भगवान व्यास पुत्रो, जब वहां कौन आया, बोले तत्र भवत भगवान व्यास पुत्र बन करके आ गया। यहाँ इन ऋषियों के सामने कौन आ रहा है, बोले तत्र सत्रम क्षमा करण्या व्यास शिष्य महामते। आज व्यास शिष्य चल करके आ रहा है। बोलो जय श्री राम। भगवान व्यास पुत्रो, अच्छा जब व्यास जी का पुत्र आ रहा था तो उसके लिए भगवान शब्द का निरूपण क्यों किया। भगवान कौन आ रहा है, बोले भगवान व्यास पुत्रो, भगवान आ रहा है। कौन भगवान, बोले व्यास जी का पुत्र। तो व्यास जी तो साक्षात भगवान है, सब जानते हैं। व्यास नारायण के कलावतार हैं, लेकिन व्यास जी का पुत्र भगवान कैसे हो गया। तो इसके लिए आपको देवी भागवत सुनना पड़ेगा। देवी भागवत में जब व्यास जी की कोई संतान नहीं हो रही थी, तो व्यास जी ने तप किया शिव जी का, और शिव जी से कहा कि मुझे ऐसा बेटा दे दो जिसकी कभी मौत ना हो। तो भगवान शिव ने कहा ऐसा बेटा देना असंभव है, इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाता हूँ। इसलिए जो व्यास जी का पुत्र सुखदेव है वो साक्षात भगवान शिव है, इसलिए शिव जी के लिए भगवान शब्द का निरूपण किया। इसलिए तो कहा है कैसे हैं वो भगवान शिव, बोले विरक्त अवधूत वेश, अवधूत वेश वाले। नारायण अवधूत वाले हो सकते हैं क्या? नहीं, शिव जी ही अवधूत हैं। इसलिए व्यास जी का जो पुत्र है वो भी कौन है, शिव जी है। जब स्वरूप का निरूपण किया कि सुखदेव कैसा है वो, तो दिगंबर वक्त्र विकीर्ण केशम प्रलंब बाहुं शानोत्तमा, दिगंबर स्वरूप। तो दिगंबर हमारे शिव जी का स्वरूप है। बोलो जय श्री राम। ये सुखदेव भी शिव है। तो आज सुखदेव भी व्यास के शिष्य हैं और सूत जी भी शिष्य हैं। आज सारे ऋषि स्वागत करते हैं, और स्वागत में क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। रोम हर्षण सर्वज्ञ भवान वे भाग्य गौरवा, पुराण विद्या मथिला व्यासात् प्रत्यर्थ मीयवा। विशेषता बता रहे हैं। हे रोम हर्षण, हे सर्वज्ञ, हे महामते। आप महामते हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं आप। कृपा करके महाराज हमें आप कथा सुनाई। बहुत सारे पुराण हमने सुन लिए हैं, लेकिन उन पुराणों को सुनकर के हमारे मन में तृप्ति नहीं हुई। क्या नहीं हुई? तृप्ति। न तृप्ति मधिगच्छामा श्रवण इच्छा मुहुर्मुहुः। कथा सुनते कभी भी तृप्ति नहीं मिलती। कथा क्या है? जो हमारी व्यथा को दूर करे उसका नाम है, जोर से बोलो, कथा। व्यथा को मिटा दे। और भक्ति की व्यथा नहीं होती है, भक्ति की होती है व्यथा, और भगवान की होती है कथा। लेकिन हम भक्तों की जब व्यथा भगवान से जुड़ती है ना, तो वो भी कथा बन जाती है। तो कहते हैं ना, ध्रुव की कथा, प्रहलाद की कथा। तो प्रहलाद की तो व्यथा थी,
वो व्यथा जब भगवान से जुड़ी तो कथा बन गई। बोलो जय श्री राम। वही कह रहे हैं, आवाज को कम कर देता है। बोलो जय श्री राम। महाराज कथा सुनकर के अभी भी तृप्ति नहीं मिली। न तृप्ति ही मदिगच्छामः श्रवणच्छामः। हम जानना चाहते हैं प्राप्ति कलियुगे घोरे नरा पुण्य विवर्जिता दुराचाररता सर्वे सत्यवार्ता परामुखा। हे गुरुदेव, प्राप्ति कलयुग है घोरे। ऐसा लग रहा है कि अभी भी घोर कलयुग आ रहा है। अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। आप सुबह सुबह हमारे पंडित जी पूजा करते हैं तो पूजा में संकल्प बोलते हैं, भूर लोके जम्बूद्वीपे भारत खंडे प्रथम चरण। कलयुग का भी पहला ही चरण चल रहा है और इस पहले चरण में ऐसा लग रहा है कि घोर कलयुग आ गया है। नरा पुण्य विवर्जितः। नर नारियों के पास पुण्य कम और पाप ज्यादा हो गया है। इसलिए मेरी माँ पुण्य कमाओ। हम लोग बार बार कहते हैं कथा सुनने आओ, पुण्य कमाओ। तो जब पुण्य बढ़ता है तो हमारे घर में सुख चल करके आता है। जब पाप के बढ़ दो तब दुख चल के होते। दुख पाप और सुख पुण्य है। ये कथा सुनते भी तुम्हें पुण्य में लगी। क्या में हो? पुण्य। और इस पुण्य का कभी ना कभी तुम्हें सुख मिल ही जाएगा। लोग कहते हैं अभी मिलना चाहिए, अभी हमने कथा सुने दान दी तो तुरंत हमें फल चाहिए। नहीं, तुरंत कोई भी चीज नहीं मिलती है। अरे जब तुम नौकरी करने जाते हो तो तुरंत तनख्वाह मिलती है क्या? कब मिलती है तनख्वाह? नौकरी आज करोगे 1 महीने बाद तनख्वाह मिलेगी। क्यों? उसी प्रकार पुण्य आज करोगे जब तुम्हें इसकी जरूरत होगी। एंड मौके पर तुम्हारा यही कथा, यही पुण्य काम आएगा। इसलिए महाराज हम लोगों को पुण्य की ओर कैसे दुराचाररता सर्वे सत्यवार्ता परामुखा। लोग दुराचार की ओर जा रहे हैं, इसलिए सत्याचार की ओर कैसे ले जाएंगे? बोलो जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। वो लोग दुनिया में सबसे बड़े भाग्यशाली होते हैं जो लोग भगवान की कथा सुनते हैं। इसलिए आप बड़े भाग्यशाली। वो लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं, बड़े पुण्यशाली होते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं। और वही धन्य नहीं होते हैं, उनकी माँ बाप भी धन्य होते हैं जिनके बच्चे भगवान के भक्त होते हैं। राम कथा में आप सुनोगे सुमित्रा माँ, जब भगवान लखन अपनी माँ के पास गए कि माँ मुझे आज्ञा दे दो, मुझे भी अपने भाई के साथ वन में जाना, इसलिए आज्ञा। माँ ने कहा कैसी बात कर रहा है लखन? अगर तू राम के साथ जा रहा है, राम की सेवा कर रहा है, तो तेरी माँ आज छाती चौड़ी करके जिएगी। क्योंकि बेटा वो माँ पुत्रवती होती है जिस माँ का बेटा भगवान का भक्त होता है, और जिस माँ का बेटा राम के चरणों से दूर है, उस बेटे ने तो केवल अपनी माँ को प्रसूति की पीड़ा दी है। ऐसे बेटे ने तो केवल अपनी माँ का सौंदर्य बिगाड़ा है जन्म लेकर के, जो भगवान के चरणों से दूर। पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई।
रघुपति भक्ति जासु सुत होई, 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 जासु सुत होई, जासु सुत होई। इसलिए वो मां पुत्रवती होती है जिस मां का बेटा भगवान का भक्त होता है। थोड़ा आवाज बढ़ा के रखो। और जो भगवान के चरणों से दूर है उसने केवल अपनी मां को प्रसूति की पीड़ा ही दी। बोलो जय श्री राम। और भगवान के चरणों से एक मां ही जोड़ सकती है बेटे को, क्योंकि मां बेटे की प्रथम गुरु होती है। अगर मां की लापरवाही होती है तो बेटा चरित्रहीन हो जाता है, पिता की लापरवाही होती है तो बेटा मूर्ख हो जाता है। पिता ने यदि ध्यान नहीं दिया बेटे पर, अच्छी शिक्षा नहीं दी, बेटा मूर्ख हो जाए। जब वंश की लापरवाही होती है तो संतान कायर होती है, और जब स्वयं की लापरवाही होती है मेरी मां तो लोग भूखे मरते हैं, स्वयं कुछ नहीं किया। सुनना इसलिए गुरुदेव लोग पाप कर्म की ओर ज्यादा और पुण्य की ओर कम जा रहे हैं। शस्त्रयांश विद्याहीना धेनो विप्रावनोजिता शरण्यां वनदीनाश्च कामिन्यो मृगाः सदा। शास्त्रीय विद्याहीना लोग अपने शास्त्रों को नहीं जानते हैं कि शास्त्र किसे कहते हैं, पुराणों को नहीं जानते, हीन है। धेनो विप्रावनोजिता। इस कलयुग में लोगों ने गौ माता की महिमा को भूल दिया है। गाय क्या है भूल गए हैं लोग। ब्राह्मण देवता क्या है भूल गए हैं। मन क्या भूल गए। बोलो जय श्री राम। कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जिनके घर पर गाय है, हाथ खड़े करो। बस 2-4 ताली बजाओ इनके लिए, कम से कम रखी तो है। तुम सब साड़ी के पुणे छोड़ लिया है। स्वर देते रहो कैसे बैठे। कहा छोड़ी तुम्हारी गाय। हमारे यहाँ 5 यज्ञ कहा गया है, दिन में 5 यज्ञ करना चाहिए। उनका विशेष महत्व मैं आगे बताऊंगा। उन 5 यज्ञों में से सबसे 5वें नंबर का जो यज्ञ उसका नाम है भूत यज्ञ, जिसमें भोजन की विशेषता है कि आपके घर की पहली रोटी गाय के लिए निकलनी चाहिए, लेकिन गाय नहीं, बीच वाली रोटी पक्षों के लिए और अंत वाली आप सब जानते हैं। तो महाराज आज लोगों ने उस गाय को भूल दिया है जिसके लिए घर की पहली रोटी निकलती थी। आज लोगों ने उस गाय को भूल दिया है जिस गाय माता का गौमूत्र हमें पवित्र करता है। सोचो जरा एक मिनट, जिस गाय का गौमूत्र पवित्र है, गाय कितनी पवित्र होगी। गोबर, जिस गाय का गोबर पवित्र है वो गाय कितनी पवित्र होगी। गोबर ही है
जिस गाय की चरण रज बड़ी पवित्र है। भगवान श्रीमद् भागवत आपने सुना होगा, भागवत में लिखा हुआ है कि जब भगवान श्री कृष्ण पर कोई भी अलाई बलाई आ जाती थी तो यशोदा मैया सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को गौमूत्र से स्नान करवाती थी। गौमूत्रे स्नात्वा पुनर्गौरज सार्वकम। मां भगवती गाय का गौमूत्र से कन्हैया का स्नान करा रही है। गौमूत्रेण स्नापित्वा सबसे बड़ा ग्रंथ है भागवत, वो कह रहा है कि गाय के मूत्र से कन्हैया स्नान कर रहा है। सोच रहे हैं आप? पुनर्गौरज सार्वकम, कन्हैया के शरीर पर साबुन की जगह गाय माता की खुर की मिट्टी लगाई जा रही है। कन्हैया पर जब किसी की नजर लग जाती थी तो कन्हैया की मां कन्हैया पर झाड़ा लगाती थी, वो भी गाय का, गौ माता की पूंछ का झाड़ा। और मंत्र भी भगवान के नाम की पढ़ती थी। इंद्रियाणी ऋषिकेशा प्राणा नारायण। भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा लगाया जाए। कहने का भाव मेरा ये था कि वो गाय कितनी पवित्र है जिस गाय को हमने छोड़ दिया है। सुनो जरा, देवताओं को भैंस का दूध नहीं चढ़ता है, गाय का चढ़ता है। भगवान स्नान गाय से करते हैं, पंचामृत से। जब पंडित जी पूजा करते हैं इनको पूछा करो, पंडित जी ये दूध क्यों चढ़ाया जा रहा है, ये घी क्यों चढ़ाया जा रहा है, इसका क्या महत्व है? ये जो सुपारी रखी आपने इसका क्या महत्व है? ये जो धूप जलाए रहे हैं आप इसका क्या महत्व है? ये जो दीपक है इसका क्या महत्व? दीपक एक साक्षी होता है, साक्षी। जैसे कोई भी फैसला होता है ना जब कोर्ट में, तो वहां गवाहीदार चाहिए। ऐसे जितने भी हम दुनिया के शुभ कर्म करते हैं, हमारे शुभ कर्मों का प्रत्यक्ष प्रमाण दीपक है, साक्षी है। वो गवाही देता है, फलाना काम इसने किया है, मेरे सामने किया है। अग्नि साक्षी होती है। जब हनुमान जी जब सुग्रीव और भगवान राम की जब मित्रता करवा रहे हैं तो पावक साक्षी, अग्नि को साक्षी मान करके राम जी की और सुग्रीव जी की मित्रता हो रही है। तो कहने का भाव मेरा यहाँ कि जो दीपक जलाया जाता है वो साक्षी के लिए, जो धूप जलाई जाती है वो विजयी के लिए। अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, सुन रहे हो? सुनी तो मुनामुन तक शास्त्र में पढ़ी कि अगरबत्ती समर्पयामि, धूप दीपम नैवेद्यम हर जगह लिखा है। धूपम समर्पयामि, दीपम समर्पयामि। धूप के तो मंत्र भी हैं, धूरसि धूर्वंतं स्वाल्वं धूर्वतितं धूर्वयं धूर्वामा देवान् समचितमगुं सस्नितं, वेद मंत्र है। लेकिन अगरबत्ती का मंत्र कहाँ है? हमने तो देखा है अगरबत्ती लोगों ने खुद ही बना दी होगी। और दूसरी बात है कि अगरबत्ती में बांस होता है, क्या होता है? और बांस को जलाया नहीं जाता है। बांस को जलाने से पितृ दोष लगता है। आप जब अगरबत्ती जला रहे हो तो खुद खरीद करके जला रहे हो। इसलिए महाराज आप कुछ ऐसा शास्त्र सुनाइए जिससे लोग गाय की पूजा की विधि समझें और उनको ज्ञान। बोलो जय श्री राम। ब्राह्मणों की विधि ये प्रश्न किया और इस प्रश्नों का उत्तर लेकर के श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सुनो ऋषि, साधु पृष्ठम साधवो वस्त्रे लोक्य हितकारकम। साधु पृष्ठम, ऋषियों आपने बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न किए हैं और ये प्रश्न आपने, अरे थोड़ा बजाते रहो भैया, बैठ जा रहा है तो 2 मिनट कम से कम। बोलो जय श्री राम, बोलो शंकर भगवान की जय। साधु पृष्ठम सा